हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में उम्मीद करता हूँ कि जो वेक्टर रिजोल्यूशन है आपको आता होगा। तो वेक्टर रिजोल्यूशन क्या बोलता है कि आपका कोई भी पोजीशन वेक्टर है तो उसका एक्स पे प्रोजेक्शन क्या होगा और वाई पे प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन देखने के लिए सिंपली आपको क्या कर देना है, एक टॉर्च लेना है और फ्लैश कर देना है। जितना ये शैडो होगा वही प्रोजेक्शन होगा और वो कितना होगा, आर कॉस थीटा। और एक शैडो लेना है, हॉरिजॉन्टली फ्लैश कर देना है, टॉर्च लेना है और हॉरिजॉन्टली फ्लैश कर देना है, और ये जो प्रोजेक्शन होगा ये होगा आर साइन थीटा। तो अब क्या करना है, सिंप्लिसिटी के लिए जिसके साथ एंगल बनाएगा वो होगा कॉस थीटा कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा तो होगा साइन थीटा कंपोनेंट। आई होप कि इतना क्लियर है। अब जब इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी पार्टिकल है और पार्टिकल को आप सम एंगल पे थ्रो करते हैं, ठीक है ना। तो रियल लाइफ में आपने फील किया होगा कि कोई भी पार्टिकल को अगर थ्रो करेंगे तो लाइक दिस, ऐसा जाएगा और ऐसा रिटर्न होएगा। ये आपका रैंडम पाथ मैंने चूज कर लिया। इट में भी कि ये वर्टिकल भी जाए, मतलब कि वर्टिकल भी जाए और यहाँ वापस आ सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ से मैंने कहा कि थीटा एंगल है। अगर आपको बेसिक मैथ आता है तो बेसिक मैथ से क्या करते हैं, कोई भी कर्व का अगर वेलोसिटी देखना हो तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो जब फेंका होगा किसी भी बॉल को तो उसका एंगल सम वेलोसिटी होगा। अब सम वेलोसिटी क्या है, यू है। तो यू जो है एक्स के साथ क्या बनाएगा, यू कॉस थीटा। अभी आपने देखा तो यू कॉस थीटा, मैंने बोला यू एक्स, यू कॉस थीटा। यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अगर बोला जाए कि पार्टिकल का जो पार्टिकल है आपका इस पोजीशन पे क्या होगा, तो इस पोजीशन पे होगा आपका वेलोसिटी। इस पार्टिकल का इस पोजीशन में वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में u cos थीटा, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में u साइन थीटा, ठीक है ना। तो कर्व पे आज से कभी भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी पार्टिकल अगर कर्व पे मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक u cos थीटा और दूसरा u sin थीटा। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर पार्टिकल का पूछा जाए कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम में कितना होगा तो जीरो होगा, ठीक है ना, ये जीरो होगा। अब इसके बाद जो है ना पार्टिकल जो है अब डाउनवर्ड मोशन करेगा कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर गया, ठीक है ना, सॉरी मिनिमम वेलोसिटी इसका पास हो गया, मतलब कि जितना भी वेलोसिटी से फेंके हैं नीचे तो ग्रेविटी लग रहा है। अगर बोला जाए ए वाई क्या है, तो ए वाई आपका जी है, ठीक है ना। अगर वर्टिकल मोशन है तो माइनस जी है न, मतलब कि डाउनवर्ड मोशन है तो प्लस जी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये साइन कन्वेंशन रखना है। तो जब भी ग्रेविटी लगेगा तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ऐसा तो पॉइंट होगा जहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो होगा। तो मैंने एक जस्ट इमेजिनेशन किया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है और यहाँ से पार्टिकल जो है डाउनवर्ड को मोशन करना स्टार्ट कर गया। जैसे ही डाउनवर्ड मोशन किया तो सम एंगल पे था तो एंगल पे ही आएगा। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो ये क्या होगा, यू कॉस थीटा अभी भी होगा और ये यू साइन थीटा अभी भी होगा, ठीक है ना। बट ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही आपका अगर बोला जाए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा एंड, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, यू साइन थीटा, और पार्टिकल कुछ ऐसा आता होगा, ठीक है ना। जस्ट एक इमेजिनेशन है और मैंने ये अर्थ तो माना नहीं, सपोज दैट कि एक्सिस मैं अर्थ से ऊपर एज्यूम किया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यू साइन थीटा।
अब जैसे ही यू साइन थीटा, तो ये सबका जो टेंजेंट होगा ये बताएगा यू नेट, ये बताएगा क्या यू, ये क्या बताएगा यू, और ये क्या बताएगा यू। ठीक है ना, सारे पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है और ये यू होगा। ठीक है ना, अब यू क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि आपका कोई भी कंपोनेंट ये है और एक परपेंडिकुलर है एक हॉरिजॉन्टल है, तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा। और ये वेक्टर सम में देखा था कि अगर परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री है तो यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि इतनी सारे जो बातें हैं आपको क्लियर है। अब हमें मूव करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए ये पार्टिकल जो है ना, जब यहाँ से हमने इस पार्टिकल को थ्रो किया तो यहाँ से क्या होगा कि एक डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस में कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है ना, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो टाइम कितना लगा, तो मैंने कहा कि जो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल गया उसमें t1 टाइम में गया। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल गया वो कितना हुआ t2 टाइम में गया। ठीक है ना, तो t1 टाइम आपको फाइंड करना हो तो जब कोई पार्टिकल की वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो, सॉरी टाइम नहीं पता है एक्सेलरेशन पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, अब जो है यहाँ पे क्या लगाएंगे v y डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल तो y डायरेक्शन में गया है, तो v y इक्वल टू यू वाई माइनस, अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन मोशन हो रहा है। ठीक है ना, और ग्रेविटी की क्या लगेगा नीचे लगेगा, किधर को लगेगा नीचे को लगेगा, तो माइनस जी टी कर देंगे। जैसे देखा कि देखिए टॉप पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है वो 0 है, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो हर जगह देख रहे हैं यू साइन थीटा है, मैंने यू साइन थीटा रख दिया। और टाइम क्या है t1 है, तो माइनस जी t1 कर दिए। जब यहाँ से मैंने फाइंड किया तो t1 इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा ओवर जी, यू साइन थीटा ओवर जी, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है ना, ये होता है। अब जो है नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब जैसे कि ये जब रिटर्न कर रहा होगा पार्टिकल, सेम कंडीशन तो मैं कह देता हूं कि जो T2 होगा u साइन थीटा ओवर जी। ठीक है ना, अब देखिए जब यहाँ से यहाँ पार्टिकल गया और यहाँ से यहाँ गया तो कितना लगा, टोटल टाइम लगा। तो मैंने टोटल टाइम को क्या बोलूँगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो T जो है अपना कैपिटल T है और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t1 प्लस t2। ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप t1 प्लस t2 करेंगे तो 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी, सॉरी जी हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप कि इतनी सारी बातें क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना था, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो है कि मोशन कैसा है, तो जैसे मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़े थे उसी टाइप का है। तो वी वाई डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया तो ये कुछ ऐसा मिला। अब जैसे ही ये मिला तो वी वाई कितना है, जब यहाँ से यहाँ को पार्टिकल गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो वेलोसिटी 0 हो गया तो क्या होगा, u साइन थीटा माइनस जी, यू वाई कितना है, u साइन थीटा, यहाँ से देख लीजिए। अब जैसे ही ये आया तो फिर क्या करेंगे, हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम ये आ गया। अब जैसे टाइम ये आ गया तो t2 सिमिलरली आप t2 फाइंड कर लेंगे। t2 फाइंड कर लिए, अब हमें क्या पता चला, यहाँ से यहाँ का जो टाइम होगा वो टोटल टाइम होगा पार्टिकल का। तो टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे मैंने फाइंड कर ली तो हमें टोटल टाइम को t1 प्लस t2 कर देंगे, 2u साइन थीटा प्लस 2u साइन थीटा बाई जी आ गया। अब क्या करना है, इस पे बॉल बत्ती लगा लेना है। क्या करना है, बॉल बत्ती लगा करके इसको जो है ना, इसको जो है याद कर देना है, याद रख लेना है, और ये आपको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्या होगा
कि इसमें आप बोला जाएगा कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको पता है कि अगर कोई सम एंगल पे किसी पार्टिकल को थ्रो किए तो ये कुछ हाइट गेन करेगा। अब हाइट कितना है तो उस हाइट को फाइंड करने के लिए दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, वी वाई इक्वल टू वी स्क्वायर वाई यू स्क्वायर वाई और -2GS। मैंने कुछ नहीं किया, ए को -g से रिप्लेस कर दिया, तो वी वाई कितना है, ये 0 है। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है ना, ठीक है ना। और -2g और हाइट कितना है तो h है, यानी कि h इजकल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपका क्या हो गया, इसको बोलेंगे हाइट, क्या बोलेंगे, हाइट, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, हाइट, ठीक है, ठीक है ना। तो सम एंगल पे ये मैक्सिमम हाइट है, सम एंगल पे ये मैक्सिमम हाइट है। जब कहेगा मैक्सिमम हाइट ऑफ कितना जाएगा कोई भी बॉल, तो बस कुछ नहीं करना है, थीटा को 90 कर देना है। अभी तक तो बचपन से आपने यही देखा था कि बचपन में आपने खेल कूद किया होगा, उसमें देखा गया होगा कि देखे होंगे कि बॉल कितना ऊपर गया, तो जो बिल्कुल स्ट्रेट टिकता था वर्टिकली उसका मतलब कि ज़्यादा ऊंचा जाता था, ठीक है ना। तो देखिए ये आ गया। अब जैसे ही ये आ गया तो आपको क्या करना है, इसको याद रख लेना है। अब जब ही क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करना है, डिराइव नहीं करेंगे, डिराइव करेंगे आप सभी से पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब जैसे ही ये हो गया तो आप क्या करेंगे, अब आपको इसमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि पार्टिकल दूर कितना गया। देखिए पार्टिकल जो है दूर कितना गया, ठीक है ना, दूर कितना गया, ठीक है ना, पार्टिकल दूर कितना गया। तो ये दूर कितना गया इसको बोलते हैं क्या, आर, इसको क्या बोलते हैं, आर, यानी इसको बोलेंगे रेंज, क्या बोलेंगे, रेंज, और रेंज को डिनोट करते हैं आर से। तो यहां से जो पार्टिकल का रेंज कितना आएगा, तो आपका क्या है, यहां से पता चल गया कि आपका जो है बॉल जो है, जो भी पार्टिकल है हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा होगा, तो Sx इजकल टू ux इंटू टी। अब यहाँ पे -12GT² क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ पे देखा जाए कि ए वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन तो g है, लेकिन ax डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है क्या, नहीं है, तो 0 है। तो ax एक्सलेशन 0 है, जिसके कारण मैंने कहा कि a तो होगा नहीं, तो Sx इजकल टू ux इंटू टी। अब जब आपने अप्लाई किया तो टाइम कितना आया था, u साइन थीटा, ux कितना है, u कॉस थीटा, ठीक है ना, लेकिन ये टोटल टाइम है, ठीक है ना। इसमें भी देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन कि पार्टिकल कहाँ पे है। पार्टिकल अगर आपका यहाँ पे है तो ux इंटू टी1 हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे है तो ux इंटू टी1 हो जाएगा, लेकिन हमें तो फाइंड करना है कितना दूर गया, कितना दूर गया, तो आपका कुछ ऐसा होगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा ओवर g, ठीक है ना। अब जो है यहां से आ जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आपको ये याद होगा। और ये क्या है, रेंज, तो इसको क्या बोलेंगे, रेंज का फार्मूला है। ये क्या है आपका, रेंज का फार्मूला है। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, ये प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, कहीं पे आप कुछ पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप कि रिमेंबर रहेगा और समझ भी आया होगा। तो ये हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, और आपका हाइट क्या होगा। ये जब आ गया तो आपको अब कुछ नहीं करना है। पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है पाथ, ट्रेजेक्टरी मीन्स होता है पाथ। तो ट्रेजेक्टरी अगर फाइंड करना है, ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ, ठीक है ना, पाथ।
पाथ कैसा फॉलो किया होगा। तो देखिए इक्वेशन हमको क्या होना चाहिए, एक्स और वाई में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम क्या किया कि एस वाई इजकल टू यू, ठीक है, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने ये देख लिया। अब जो है y कितना होगा, जितना ऊपर चला जाए, y y डायरेक्शन है, u y कितना है, u साइन थीटा, ठीक है ना। और टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आप निकाल लीजिए, टाइम निकाल देंगे तो टाइम आ जाएगा आपका, टाइम कितना है आपका, टाइम यहां से देखिए, हाँ ठीक है, यहां से दूर कितना गया, तो दूर कितना गया तो आपका आ जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू, एस एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, कितना जाएगा यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स इंटू टी से यहाँ कितना आ जाएगा, ये है एक्स आपका, और ये कितना हो जाएगा यू यू कॉस थीटा, ठीक है ना, इंटू टी, यानी टी इक्वल टू हो गया एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब जो है ये लेकर के यहाँ पुट कर दीजिए एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब ये हो गया माइनस हाफ, ठीक है ना। अब क्या होगा, g हो गया और x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, बस खत्म, ठीक है ना। तो ये आपको रिमेंबर रखने हैं, ये आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ट्रेजेक्टरी। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आ जाएगा आपका x साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी इंटू एक्स का स्क्वायर। यानी कि अल्टीमेटली ये हमारा क्या हुआ, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, पैराबोलिक, पैराबोलिक। आई होप कि इतना क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।